हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेडल गर्ल। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे हम घर में पड़े पुराने या बची हुई कपड़ों की स्क्रैप फैब्रिक से एक बहुत ही स्टाइलिश और खूबसूरत काफ्तान बना सकते हैं, कम कपड़े में, कम खर्च में और बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाइस, बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा एक कट पीस है मेरे पास, जिसे मैं आज इस वीडियो में रीयूज़ करने वाली हूँ काफ्तान बनाने के लिए। साथ ही में मैं 2 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक और 2 मीटर क्रेप फैब्रिक का यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं इस फैब्रिक की लेंथ और विड्थ आपको बता देती हूँ। तो इस फैब्रिक की जो लेंथ है वो है 15 इंचेस और विड्थ है 11 इंचेस। इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें गला बनाना है, तो इसके लिए मैं 3 इंचेस नेक विड्थ ले रही हूँ और नेक लेंथ लूँगी यहाँ पर मैं 3.5 इंचेस। और ऐसे मार्क करने के बाद हमें स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और फिर 1 इंच उठाकर, जैसे हम लोग राउंड नेक शेप देते हैं वैसे ही शेप देंगे। इसके नीचे से 2 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ मैं और इस तरह से ड्रॉप शेप बना लेना है। ड्रॉप शेप इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि बैक गला छोटा है, फ्रंट गला भी छोटा रहेगा, तो आपका सर निकलेगा नहीं कपड़े से, तो इसीलिए ड्रॉप शेप रहेगा। तो आप खोल कर अच्छे से पहन सकते हो कपड़े को। तो देखिए, नेक भी हमने कट कर ली है। अब यहाँ पर 1.5 इंचेस पे ऐसे मार्क लगाकर हमें ऐसे तिरछे में लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसे कट भी कर लेंगे। तो ये देखिए, बस हमारा अपर पार्ट मतलब एक पैचेस, नेक पैच जैसा ये फैब्रिक रेडी हो चुका है। अब हमें लोअर पार्ट देखना है। यहाँ पर मैंने जॉर्जेट फैब्रिक ली है 16 इंचेस लेंथ में और इसकी जो विड्थ है ये 20 इंचेस है, क्योंकि हमें गैदर साइड करनी है तो इसीलिए चौड़ाई हमने ज़्यादा ली है। अब देखिए, यहाँ पर हमें एक लंबे बड़े टाँके की सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद कोई भी एक थ्रेड पकड़कर आप ऐसे खींचेंगे तो ये हमारी गैदर्स क्रिएट हो जाएगी, ऐसे चुन बन जाएगा। इसे अच्छे से सेट कर लेना है हमें अपर पार्ट की चौड़ाई के जितना, और इस तरह से हमें अपर पार्ट के सीधे के ऊपर उल्टा रखेंगे लोअर पार्ट को और इस गैदर्स की सिलाई को देखते हुए ही हमें मशीन पे सिलाई चलानी है। स्टिच हो जाने के बाद आपको दिखाते हैं साइड की फैब्रिक कैसे हमने ज्वाइन की है। तो देखिए, साइड पे जॉइन लगाने के लिए यहाँ पर मैं 30 इंचेस लेंथ में फैब्रिक लूँगी और इस फैब्रिक की जो विड्थ है वो यहाँ पर 18 इंचेस है। अब इतने में हमें कट कर लेना है फैब्रिक को। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस फैब्रिक की जो लेंथ है वो है 30 इंचेस और फैब्रिक की विड्थ है 18 इंचेस। ऐसे हमें 2 पीस कट करना है। अब इन पीसेस को ज्वाइन करने के लिए मैंने मिडिल पार्ट को सीधा रखा है, इसके ऊपर हमें उल्टा रखना है ऐसे साइड की फैब्रिक को और ऊपर से नीचे तक सिलाई लगाकर ज्वाइन कर लेंगे। आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने इसके किनारे को पहले से ही फोल्डिंग कर ली है, बट आप एक साथ पूरी काफ्तान रेडी हो जाने के बाद भी फोल्ड कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद हमारी फ्रंट पार्ट रेडी हो गई है। अब हमें इससे थोड़ा लेस लगाकर और भी इसके लुक को इन्हांस कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर लेस ली है और इस तरह से फ्रंट पे दोनों लाइन ज्वाइन की लाइन पे अटैच कर देंगे। लेस अटैच करने के बाद हमें बैक पार्ट ज्वाइन करना है। तो बैक पार्ट के लिए कुछ भी नहीं, फैब्रिक की जो पन्ना होती है 42 इंचेस वो पूरा लेना है और 30 इंचेस लेंथ लेना है। फ्रंट पार्ट के ऊपर रखेंगे। नेक भी हमने कट कर ली और देखिए, शोल्डर को भी ऐसे हमें ऊपर मतलब बैक पार्ट के साथ फ्रंट पार्ट को ज्वाइन भी कर लिया है। अब देखिए, ये डोरी लेंगे और यहाँ पर हमें रखना है। डोरी रख कर ऐसे थोड़ा सा सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। अब हमें काफ्तान में लाइनिंग लगाना है। तो लाइनिंग लगाने के लिए यहाँ पर मैं 2 मीटर क्रेप फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ और आप देख ही सकते हैं मैंने फैब्रिक के चारों किनारे को, एजेस को पहले से ही फोल्डिंग करके रखी है। उसके बाद ऐसे डबल फोल्ड में इसका जो लेंथ आया है वो है 28 इंच। फैब्रिक का जो पना था वो देखिए 40 इंचेस था, फोल्डिंग के बाद ये 38 इंचेस पर आया है। ये पूरा ही रखेंगे हम लोग। अब हमें लाइनिंग को ऐसे 4 फोल्ड कर लेना है और ऊपर यहाँ पे हमें मार्क कर लेना है चॉक से। ये मार्क इसलिए कर रही हूँ ताकि हमें पता चले कि लाइनिंग की सेंटर कहाँ पे है। उसी सेंटर पे हमें काफ्तान को रखना है, सेंटर टू सेंटर मिलाकर। लाइनिंग को हमने उल्टा रखा है, उसके ऊपर काफ्तान को भी मैंने उल्टा ही रखा है, तभी ये टर्न होके बिल्कुल लाइनिंग सीधी आएगी अंदर पे। और बस गले को हमें सिलाई कर लेना है, तो गले के साथ साथ हमारा लाइनिंग भी अटैच हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर हमें बराबर से मिलाना है। डोरी को अंदर रखेंगे फिनिशिंग से, उसके बाद ही आपको सिलाई चलाना है और धीरे धीरे इस पे सिलाई लगाएंगे। बैक गले को भी साथ ही में देखिए ऐसे स्टिच कर रही हूँ। स्टिच हो जाने के बाद हम लोग गले को कट कर लेंगे और छोटे छोटे नॉचेस लगाकर
हमें इसे टर्न करना है। देखिए इस तरह से पूरे ऐसे लेंगे काफ्तान को और ऐसे भर देंगे, और जब ऐसे टर्न करेंगे तो ये देखिए हमारे काफ्तान में लाइनिंग अटैच हो गई है और साथ ही में गला भी बन चुका है। अब हमें बस फिटिंग की सिलाई लगानी है। इसके लिए देखिए हमें काफ्तान को सीधा ही रखना है और आर्म होल का निशान लगाना है ऊपर से 7.5 इंचेस पर। दोनों तरफ हमने मार्क कर दी है। अब इसी मार्क पे हमें अपना बॉडी साइज़ का मेज़रमेंट मार्क करना है। आपकी बॉडी का हेवीएस्ट पार्ट जो है हिप या फिर चेस्ट, उस पर आपको जितना भी लूजिंग ऐड करना है 3 इंच 4 इंच लूजिंग ऐड करने के बाद उसका हाफ यहाँ पर मार्क कर देना है। मैं यहाँ पर 38 इंच बस्ट साइज़ का हाफ मार्क कर रही हूँ 19 इंचेस का हाफ 9.5 इंचेस बिल्कुल मिडिल पे रखेंगे इंच टेप को, दोनों तरफ निशान लगा लेंगे और फिर स्केल से ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है नीचे तक। सभी बॉडी साइज़ के लिए कटिंग बिल्कुल सेम तरीके से ही होगी, बस आप अपने हिसाब से फिटिंग की सिलाई लगाना। स्टिचिंग करने के लिए हमें ऊपर से 7.5 इंचेस छोड़कर इस लाइन पे नीचे तक सिलाई लगानी है। काफ्तान की सीधी साइड ही हमें सिलाई लगानी है और यहाँ से बराबर से मिलाएंगे फैब्रिक की लेयर्स को और उसके बाद स्टिच कर लेंगे। स्टिच करते हुए लॉक कर लेंगे। सेम हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। और ये देखिए हमारा काफ्तान जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, पूरा तैयार है। डोरी के नीचे बस यहाँ पर मैं टेसल ऐड कर रही हूँ, आप लटकन भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर टेसल लगाया है। तो देखा आपने कितना इजीली हमने काफ्तान को बना लिया है। इसका कटिंग और स्टिचिंग कितना इजी है, तो आप भी ज़रूर बनाना घर पे। चलिए आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। इसी तरह से हमने बचे हुए स्क्रैप फैब्रिक से एक खूबसूरत और स्टाइलिश काफ्तान तैयार कर लिया है। आप इस काफ्तान को बनाने के लिए ओल्ड साड़ी का भी रीयूज़ कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आसान सिलाई और फैशन टिप्स के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।